जय माता दी सभी को। माँ वैष्णवी भक्ति यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आया हूँ माता रानी के दर्शन करने के लिए। तारीख है 4 जून 2025 और मैं अभी अपनी यात्रा शुरू करने जा रहा हूँ। और इस व्लॉग में हम लोग आपके साथ माता रानी की यात्रा से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जानकारियाँ शेयर करेंगे। देखिए, जब आप इस रास्ते से आते हैं आपको, तो यहाँ पे आने के बाद आपको ये दुकान मिलती है जो टी सीरीज़ वालों की है। यहाँ पे गुलशन कुमार जी की दुकान है, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ से सीधा जाना है। लंगर का बोर्ड यहाँ भी लगा है, बट ये वाला जो है ये एग्ज़िट है, तो आपको यहाँ से सीधा जाना है। कुछ सीधा जाने के बाद आपको एक पॉइंट आएगा जो मैं आपको नेक्स्ट क्लिप में दिखाऊंगा। तो आपको वहाँ से एंट्रेंस मिलता है गुलशन जी के लंगर के लिए। तो नेक्स्ट क्लिप के अंदर मैं आपको वहाँ का एंट्रेंस का क्लिप दिखाऊंगा। गुलशन जी के जो दुकान है उससे थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपको कुछ ये वाला बोर्ड दिखेगा जहाँ पे लिखा होगा न्यू ताराकोट मार्ग। जब आप यहाँ पे देखेंगे तब यहाँ से देखिए ये छोटे वाला रास्ता जा रहा है यहाँ से नीचे की ओर, तो आपको यहाँ से जाना है, ठीक है। जैसे ही आप नीचे जाते हैं, जस्ट वो रेलिंग से पहले यहाँ पे देखिए एक छोटा सा गेट है। ये वाइट वाली रेलिंग देख रहे हैं, इसके जस्ट पीछे एक छोटा गेट है। आप वहाँ से नीचे उतरेंगे तो वहाँ पे गुलशन जी का लंगर है। अभी रात का समय है तो लंगर बंद है, अन्यथा दिन में ये लंगर चलता रहता है, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे यात्रा ट्रैक के ऊपर और माता रानी की यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। तो जुड़े रहिएगा, हो सके इस व्लॉग को अपने परिवार वालों के साथ शेयर भी करिएगा। देखिए, जब आप दरबार आते हैं तो आपको अगर लगता है कि आप यात्रा ट्रैक पैदल से नहीं कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, यानी कि घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू, पालकी। तो आप जो सामने रेट लिस्ट देख रहे हैं, श्राइन बोर्ड का ऑफिशियल रेट लिस्ट है, जिस रेट पे आपको घोड़ा, खच्चर, पिट्ठू, पालकी अलग अलग डिस्टेंस तक आपको प्रोवाइड किया जा सकता है। तो आप इस रेट को अपने स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। एंड अगर आप यात्रा के ऊपर इन फैसिलिटीज़ का आपको अवेलमेंट लेना है तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। जो ये रेट्स हैं, आज का तारीख है 4 जून 2025। अगर इन फ्यूचर कुछ अपडेट होता है तो हम आपको इन्फॉर्म इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर देंगे। जय माता दी। जब भी आप यात्रा ट्रैक से आएंगे तो इस तरफ से आएंगे तो आपको सामने ये वाला बोर्ड दिखेगा जिसके ऊपर लिखा होगा बातिंग घाट, गीता घाट। अभी के लिए बाणगंगा घाट जो है वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट वर्क चल रहे हैं, वहाँ पे क्लीनिंग का वर्क चल रहा है, तो इसी कारण वो घाट अभी वहाँ पे पानी नहीं है बाणगंगा में। बट अगर आपको बाणगंगा में स्नान करना है और उसके बाद अपनी यात्रा को आरम्भ करना है तो आप गीता घाट के इस गेट से अंदर जाएंगे, थोड़ा सा नीचे उतरेंगे तो वहाँ पर बाणगंगा बह रही है, आप वहाँ पर स्नान कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अभी हम लोग अपनी आगे की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जैसे जैसे आप यात्रा ट्रैक में आगे बढ़ते हैं तो आपको यात्रा ट्रैक के अंदर बहुत सारी खाने पीने की दुकानें मिलती हैं। आपको रास्ते में खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बात करें ब्रांडेड शॉप्स की, वो भी लोकेटेड है रास्ते में, भवन पर भी और अर्धकुंवारी में भी, जैसे कि मैकडी, डोमिनोज, सागर रत्ना, बीकानेर वगैरह अन्य सर्विसेज अवेलेबल हैं। आप सभी अभी दर्शन कर पा रहे हैं चरण पादुका मंदिर के। इसे हम लोग प्रथम दर्शनी मंदिर भी कहते हैं। यहाँ पे आप माता रानी के दर्शन कर पाते हैं और माता रानी के श्री चरणों के दर्शन कर पाते हैं। यहाँ पे माता रानी ने रुककर पीछे की तरफ देखा था कि भैरव बाबा कितने दूर हैं। इसके बाद माता रानी अर्धकुंवारी की ओर प्रस्थान करती है। चलिए अभी हम लोग आगे की यात्रा को कंटिन्यू करते हैं और अपनी यात्रा को संपूर्ण करते हैं। सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम लोग पहुंच गए हैं अर्धकुंवारी मंदिर के पास। हम लोग अभी दर्शन करने नहीं जा रहे हैं बिकॉज मैं कल जब वापिस आऊँगा तब अर्धकुंवारी जी के दर्शन करके फिर अपनी यात्रा नीचे की ओर प्रस्थान करूँगा। अभी के लिए हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे बिकॉज 7:30 बजे बैटरी कार काउंटर खुलेगा, तब हम लोग लाइन में लगकर अपनी बैटरी कार की टिकट कलेक्ट करेंगे। सो जैसे ही 7:30 बजे काउंटर खुला, हमने बैटरी कार का टिकट लिया और बैटरी कार को बोर्ड कर लिया। बोर्ड करने के बाद हम लोग माता रानी के दरबार की ओर प्रस्थान हुए। बात करें बैटरी कार के किराए की, वो है 450 रुपये प्रति पर्सन। इसका डिटेल्ड वीडियो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी डाल रखा है कि आप कैसे ऑनलाइन और ऑफलाइन मेथड से बैटरी कार का टिकट बुक कर सकते हैं। पर अगर आपको अभी भी दिक्कत परेशानी आ रहा है बैटरी का टिकट या कोई और सर्विसेज बुक करने के लिए,
आप हमको हमारे इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर संपर्क कर सकते हैं या फिर श्राइन बोर्ड को उनके ऑफिशियल फ़ोन नंबर के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। हम लोग आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे ही आप भवन पर पहुंचते हैं और बैटरी कार से उतरते हैं, उसके बाद आपको एक चेक पोस्ट क्रॉस करना होता है। चेक पोस्ट क्रॉस करते ही आपको दिखेगा पार्वती भवन। यहाँ पर आपको श्राइन बोर्ड द्वारा बहुत सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि लॉकर्स, वॉशरूम जेंट्स और फीमेल्स के लिए, एंड पेड लॉकर्स जो कि डिजिटल लॉकर्स होते हैं, जिसकी पेमेंट आप यूपीआई द्वारा कर सकते हैं, जिसका शुल्क 50 रुपये 3 घंटे के लिए रहता है। याद रखिए, लॉकर्स आपको यहाँ भी मिल जाएंगे और थोड़ी सी आगे जाएंगे वहाँ पर भी आपको पेड और फ्री लॉकर्स दोनों मिल जाएंगे। पर मेरा सुझाव है कि आप पार्वती भवन में सामान रखकर दर्शन करने के लिए आगे निकल जाइए। पार्वती भवन के जस्ट सामने आपको बेड शॉप भी दिख जाएगा। बेड शॉप ये भवन पर 3 है, पर हम लोग आपको एक इसके अंदर दिखा रहे हैं, जिसके अंदर आपको 50 रुपये और 100 रुपये वाली 2 बेड मिल जाती हैं। मोस्टली डिफरेंस ये रहता है कि 50 वाली में नारियल नहीं होता है एंड 100 वाली में नारियल होता है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार बेड शॉप से भेंट ले सकते हैं और माता रानी के श्री चरणों में अर्पित कर सकते हैं। बेड शॉप से बस कुछ कदम चलने के बाद आपको दीदार होते हैं माता रानी के दरबार की। उन माता रानी के दरबार के जिनसे मिलने के लिए आप 13 किलोमीटर की कठिन यात्रा करके आए, और जब ये दर्शन होते हैं दिल को क्या सुकून मिलता है, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर आप ये वीडियो के द्वारा इस माता रानी के दरबार के दर्शन कर पा रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। आगे की वीडियो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आगे हम लोग आपको जानकारी देंगे भवन पे मिलने वाली अलग अलग फैसिलिटीज़ के बारे में। जय माता दी। थोड़ा सा चलने के बाद आप कुछ इस तरह के एक रास्ते पे आ जाएंगे जहाँ पे सागर रत्ना है। अगर आप माता रानी के दर्शन करने जाना चाहते हैं तो आप सीधा जाएंगे। अगर आप माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव घाटी जाना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऊपर का रास्ता यूज़ करेंगे। और उसके बाद अगर आपको दर्शन करने ही जाना है तो आप चेक पोस्ट क्रॉस करेंगे और दरबार के लाइन के अंदर लग जाएंगे। याद रखिए, चेक पोस्ट क्रॉस करते ही लाइन है। अगर आप बाई चांस लाइन को मिस कर देते हैं तो आपको स्काई वॉक का गेट मिलेगा। जहाँ से स्काई वॉक के अंदर जाने का रास्ता का आपको मिल रहा है या फिर जहाँ से लाइन शुरू हो रहा है, आप वहीं से, आपको विनती है कि आप लाइन के माध्यम से ही स्काई वॉक के अंदर से जाते हुए माता रानी के दर्शन के लिए जाएं। जय माता दी। जैसे ही आप माता रानी के दर्शन करके बाहर आते हैं, आपको सबसे पहले हनुमान जी का मंदिर मिलेगा। इसके जस्ट साथ में राम मंदिर है और उसके थोड़ी सी नीचे जाके शिव जी की गुफा है। यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड जोन है, यहाँ पे हम लोग शूट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम आपको सिर्फ हनुमान मंदिर का ही क्लिप दिखा सकते हैं। अब आपको यहाँ पे दर्शन करने हैं हनुमान जी के, श्री राम भगवान के। अगर हो सके तो शिव जी की गुफा में जाकर वहाँ पे भी आप माथा टेक सकते हैं। इसके आगे थोड़ी सी आगे सुवेनियर शॉप है। आप वहाँ पर अगर आपको कुछ लेना है तो आप वहाँ से अपने परिवार के लिए सवेनियर्स ले सकते हैं या गिफ्ट्स ले सकते हैं। और उसके साथ में जहाँ पर अगर आपको कुछ धनराशि डोनेट करना है तो आप वहाँ पर कर सकते हैं। अभी आपको यहाँ से सीधा बाहर की तरफ जाना है। अगर आपको कुछ खाना है या भूख लगा है तो आपको जस्ट आपके राइट साइड पे दिखना है, वहाँ पे आपको तृप्ति भोजनालय दिखेगा। यहाँ पर श्राइन बोर्ड द्वारा बहुत मिनिमम रेट्स के ऊपर आपको खाना दिया जाता है। तृप्ति भोजनालय के जस्ट साथ में आपको दुर्गा भवन मिलता है। यहाँ पे आपको श्राइन बोर्ड द्वारा ऑफलाइन बुकिंग प्रोवाइड की जाती है, हेलीकॉप्टर की, अटका आरती की, और अगर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी रहता है, अगर आपको डॉर्मेट्री चाहिए तो दुर्गा भवन में आप ट्राई कर सकते हैं, आपको शायद से बुकिंग मिल जाए। वैसे तो अगर आपको बुकिंग चाहिए तो आपको सुबह 5 बजे निहारिका भवन में जाना पड़ता है, वहाँ से बुकिंग लेना पड़ता है। इसका डिटेल्ड वीडियो हम आने वाले समय में हमारे यूट्यूब चैनल पर ज़रूर डालेंगे। दुर्गा भवन से निकलने के बाद कुछ कदम चलने के बाद आपको माता रानी के दरबार का एक ऐसा दृश्य मिलता है जो आप कभी ज़िंदगी में भुला नहीं पाएंगे। जब भी आप दरबार जाते हैं समय निकालिएगा एंड यहाँ पे 2-3 मिनट ज़रूर खड़े होइएगा। इसके साथ साथ जो दुर्गा भवन वाला एरिया है, यहाँ पे आपको बाथिंग घाट भी मिल जाता है लेडीज़ के लिए और जेंट्स के लिए। अगर आप पार्वती भवन में नहीं नहाना चाहते तो आप यहाँ पर भी आकर रुक सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर पुलिस स्टेशन भी, अगर आपको कुछ दिक्कत परेशानी है वहाँ पे जाके भी अपनी कंप्लेंट करवा सकते हैं। आपको अगर भैरव बाबा रोपवे के माध्यम से जाना तो आपको जहाँ पे स्मार्ट लॉकर्स लगे हैं, पूरा एक लाइन में लगे हैं, उसके जस्ट सामने देखिए जो ये पॉइंट है, यहाँ से आपको नीचे जाना है। दुर्गा भवन की बेसमेंट में जाएंगे तब आपको वहाँ से रोपवे का ऑफलाइन टिकट मिल जाएगा। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट है तो आप सीधा अपना टिकट लेकर रोपवे की लाइन में लगिए और वहाँ से आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं।
जो रोपवे का किराया है वो है मात्र 100 रुपये। हम लोग इस बार भैरव बाबा नहीं जा पाए बिकॉज मेरे को कुछ जल्दी इमरजेंसी पड़ गया था, इसलिए मुझे घर आना पड़ा। बात करें भवन पे ऑप्शन है जो खाने के, यहाँ पे आपको बहुत सारे ब्रांडेड ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि नत्थू स्वीट्स, डोमिनोज़। आने वाले समय में आपको यहाँ पर एक हल्दीराम भी मिल जाएगा। एंड कहाँ पे अगर आपको कुछ और सामान भी लेना है तो यहाँ पे अलग अलग चीज़ों की और दुकानें भी उपलब्ध हैं, तो आपको यहाँ पे माता रानी के दरबार पे कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा। इसी बीच हमने माता रानी के दरबार के दर्शन कर लिए थे। हमने बैग रखा अपना स्मार्ट लॉकर में और हम लोग चल पड़े माता रानी के दरबार से अर्धकुंवारी परिसर की ओर। हमने पुराने वाला रास्ता यूज़ किया और रास्ते में आते आते हम लोग फिर पहुँचे अर्धकुंवारी परिसर। वहाँ पे हमने माता रानी के दर्शन किए और फिर हम लोग वापस कटरा शहर की ओर रवाना हो गए। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी और ये ब्लॉग अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जय माता ज़रूर लिखिए। अपने परिवार के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी माता रानी की यात्रा के अनुभव ले सकें। जय माता दी। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। धन्यवाद।